हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हम फिर से एक न्यू ड्रामे के साथ जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए ड्रामे की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे ड्रामे की मेल लीड फीमेल एक्ट्रेस मिसेस ची वान को, जो कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे एएलएस की बीमारी है और अब मैं ज्यादा दिन तक जीने वाली भी नहीं हूँ। जैसे ही उनके हस्बैंड वहाँ आते हैं तो वह अपनी मेडिकल रिपोर्ट छुपा लेती है और यही हमारे ड्रामे के मेल एक्टर मिस्टर क्यू बेचवान होते हैं, जो कि अपनी वाइफ से कहते हैं कि इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक जाग रही हो। तभी मिसेस चीवान कहती हैं, इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी इसलिए मैं अभी तक सोई नहीं। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं, मुझे कुछ काम है और मुझे यहाँ से जाना भी होगा। लेकिन मिसेस चीवान कहती हैं कि मेरा आज बर्थडे है, क्या तुम मुझे कंपनी नहीं दोगी? लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान उनको मना कर देते हैं और वह उनसे कहते हैं कि 2 सालों से भी तो तुम अकेले ही बर्थडे मनाती आई हो। तभी मिसेस चीवान उन्हें कहती हैं कि आज मॉम का फोन आया था और वह चाहती हैं कि हम एक बेबी करें। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान काफी गुस्से में अपनी वाइफ को डांटते हुए कहते हैं, तुम हमेशा मेरी मॉम को हमारे बीच में मत लेकर आया करो। इस लाइफ में तो मैं तुम्हारे साथ कभी बच्चे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ मेरी शादी काफी मजबूरी में कराई थी। इतना कहकर मिस्टर क्यू बेचवान वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिसेस चीवान अपने मन में सोचती है, मेरे को लगता है कि मैं इस विंटर तक भी नहीं जी पाऊंगी, क्योंकि अब मेरी लास्ट स्टेज चल रही है और तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, जहाँ पर उनके असिस्टेंट आकर उनसे कहते हैं कि सर, आपने जिस रिंग का ऑर्डर दिया था वह आ गई है, इसके अलावा आपको कुछ और भी चाहिए क्या? तभी मिस्टर क्यू बेचवान अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम उसके अलावा गुलाबों का एक बुके भी तैयार करवा। इतने ही देर में मिस्टर क्यू बेचवान की वाइफ वहाँ पर मिसेस चीवान आ जाती है, जो ये सारी बातें सुनकर मिस्टर क्यू बेचवान से कहती है कि तुम्हारी वह बचपन की फ्रेंड मिस यिंग यिंग तुम्हें पसंद करती है, ये बात तुम्हें पता है और आप फिर भी उन्हें ये सब चीजें देना चाहते हो। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान अपनी वाइफ मिसेस चीवान को काफी रूड जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, चाहे मैं किसी को कुछ भी भेजूं और तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मिसेस चीवान अपने हस्बैंड से क्वेश्चन कर लेती है, या फिर तुम उसे भी पसंद करते हो? लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान अपनी वाइफ से कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या तुम सोच रही हो। तभी वहाँ से मिस्टर क्यू बेचवान जाने लगते हैं। लेकिन मिसेस चीवान उनको वहाँ रोकती है। तो मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि मेरी साइड से तुम यहाँ पर मर भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो तुम्हारी बॉडी किसी को लेने के लिए भेज दूंगा। तभी मिस्टर क्यू बेचवान अपनी वाइफ मिसेस चीवान को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाती है और उनके हाथ से एक मेडिसिन की बोतल गिरती है, जिसे मिस्टर क्यू बेचवान देखते हैं। तो वह कहते हैं, ये मेडिसिन कैसी है? लेकिन मिस्टर चीवान अपने हस्बैंड को झूठ बोलते हुए कहती है, ये कुछ विटामिन की गोलियां हैं। तभी मिसेस चीवान अपने हस्बैंड मिस्टर क्यू बेचवान के हाथ से वह मेडिसिन की बोतल छीन लेती है। तभी मिस्टर क्यू बेचवान अपनी वाइफ मिसेस चीवान से कहते हैं कि तुम इस कंपनी में दोबारा मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस चीवान के पास उनकी मॉम का फोन आता है और वह उनसे पूछती है, क्या तुमने कल मिस्टर बेचवान के साथ बेबी की बात करी थी? तभी मिसेस चीवान अपनी मॉम से कहती है कि मैंने उनसे बात करी थी, लेकिन वह काम में ज्यादा ही बिजी थे। तभी उनकी मॉम कहती है कि तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और अभी तक कोई बेबी नहीं है, मैं मिस्टर बेचवान से बात करती हूँ। लेकिन मिसेस चीवान अपने मॉम से बेचवान के साथ बात करने के लिए मना करती हैं, लेकिन उनकी मॉम बिना सुने ही उनका फोन कट कर देती हैं। थोड़ी देर बाद नाइट में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान रात में ड्रिंक कर आते हैं। तभी मिसेस चीवान मिस्टर बेचवान को बैठाती है और उनके कोट के बटन खोलती है। तो मिस्टर क्यू बेचवान मिसेस चीवान का हाथ पकड़ लेते हैं और वह उनसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि तुम ये नाटक करना बंद करो, तुम खुद मेरा इतनी देर से यहाँ पर वेट कर रही हो ताकि तुम हमारा एक बेबी करवा सको। लेकिन मिसेस चीवान कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं तो बस तुम्हारा कोट उतारने में मदद कर रही थी। तभी मिस्टर क्यू बेचवान अपना कोट खुद ही उतारने लगते हैं, लेकिन मिसेस चीवान उनको हक कर लेती हैं और वह उनके कान में धीरे से बोलती हैं कि प्लीज एक बार मुझे वह चाहिए, और वह उनको एक किस कर लेती हैं। तभी वह दोनों वही इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो मिसेस चीवान अपने मन में सोचती है कि मिस्टर बेचवान, क्या आप मेरे साथ बेबी नहीं चाहते? तभी मिसेस चीवान के पास हॉस्पिटल से फोन आता है और उनको कहा जाता है कि तुम्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल आना होगा। जैसे ही मिसेस चीवान अपने हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो वह डॉक्टर मिस्टर गू से पूछती है कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स की क्या रिजल्ट आए हैं। लेकिन डॉक्टर गू मिसेस चीवान से कहते हैं कि तुम्हारी एएलएस की बीमारी काफी ज्यादा आगे बढ़ती चली जा रही है, आपको अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना हो और जल्दी से ट्रीटमेंट भी करवा लेना चाहिए। लेकिन मिसेस चीवान डॉक्टर से पूछती है कि मेरे पास अब कितना टाइम बचा है। तभी डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपके पास सिर्फ 3 मंथ बचे हुए हैं। जहाँ हम देखते हैं कि मिस सिंह वहाँ आकर मिसेस
चीवान से कहती है, यहाँ तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, क्या तुम अपने बेबी ना होने का ट्रीटमेंट करवा रही हो। लेकिन मिसेस चीवान उनसे कहती है, क्या तुम अपनी टोन में अच्छे से बात कर सकती हो। तभी मिस सिंगिंग अपनी वह रिंग दिखाते हुए कहती है, ये रिंग मुझे परसों मिस्टर क्यू बेचवान ने गिफ्ट करी थी और आपकी शादी की अंगूठी तो बल्कि आपकी ग्रैंड मदर ने ही आपको दी थी। लेकिन मिसेस चीवान कहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार मैं मिस्टर क्यू बेचवान की वाइफ जो हूँ। लेकिन मिसेस चीवान से कहती है कि हम शर्त लगाते हैं और देखते हैं कि आप मिसेस क्यू बेचवान की वाइफ कब तक बनकर रह सकती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान अपने घर पर जल्दी आ जाते हैं तो मिसेस चीवान उनसे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तभी मिस्टर क्यू बेचवान अपनी वाइफ से क्वेश्चन करते हैं कि तुम आज किसके साथ थी। तभी वह अपने मन में सोचती है कि मुझे मिस्टर क्यू बेचवान को नहीं बताना होगा कि मैं आज हॉस्पिटल में गई थी। तभी वह उनको झूठ बोल देती है कि मैं कुछ शॉपिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने एक लवर से मिलने गई थी। तभी वह उनको डॉक्टर गू के साथ कुछ फोटोज क्लिक करी हुई दिखाते हैं। जैसे ही मिसेस चीवान उस फोटोज को देखती हैं तो वह कहती हैं कि आप हमें गलत मत समझिए, ये तो सिर्फ हमारे एक डॉक्टर हैं। तभी मिस्टर क्यू बेचवान अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम्हें क्या बीमारी हुई है। लेकिन मिसेस वान अपने हस्बैंड की बातों का ना जवाब देते हुए उनसे पूछने लगते हैं कि तुमने मिस जिंगिंग को वो रिंग पहनाई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तभी मिस्टर क्यू बेचवान उनसे कहते हैं कि तुम इस घर में एक डॉग की तरह लाइफ जी रही हो और वह उनको एक डाइवोर्स पेपर देते हुए कहते हैं कि तुम इन पर साइन कर देना, हमारी लाइफ के लिए 3 इयर्स काफी थे। इतना कहकर मिस्टर क्यू बेचवान वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिसेस वान अपने मन में सोचती है, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस वान के पास उनकी मॉम का फोन आता है और वह उनसे कहती है कि कल तुम्हारे डैड की मेमोरियल डे है, क्या तुम मिस्टर क्यू बेचवान के साथ घर पर आ सकती हो। लेकिन मिसेस वान अपनी मॉम को मना करते हुए कहती हैं कि वह काम में ज्यादा ही बिजी है, हम नहीं आ सकते। लेकिन उनकी मॉम उनकी बात नहीं मानती और वह उनसे कहती है, वैसे भी तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और अभी तक क्यू बेचवान डैड से नहीं मिले, तुम्हें उनको अपने साथ लेकर आना ही होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस वान अपने हस्बैंड मिस्टर क्यू बेचवान से पूछने जाती है, क्या तुम मेरे साथ कल डैड की डेथ एनिवर्सरी है, तुम मेरे साथ घर चलोगे। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान उनके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं, जिसपे मिसेस वान कहती हैं कि मैं तुम्हारे डाइवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए अग्री हूँ, बस तुम मेरे साथ लास्ट टाइम चल लो, इसके बाद कभी मैं दोबारा तुमसे नहीं कहूंगी। डाइवोर्स की बात सुनकर मिस्टर क्यू बेचवान उनकी बात से अग्री हो जाते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस वान और मिस्टर क्यू बेचवान अपनी मॉम के यहाँ लंच कर रहे होते हैं, जहाँ मिसेस वान की मॉम उनके हस्बैंड से कहती है कि हमारी मिसेस वान काफी ही ज्यादा गुस्से वाली है, उनसे थोड़ा पेशेंस से बात करनी चाहिए। ये बात सुनकर मिसेस वान के हाथ कांपने लगते हैं और वह वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिसेस वान की मेडिसिन की बोतल वहीं छूट जाती है, जिसे मिस्टर क्यू बेचवान देखते हैं तो उठा लेते हैं और वह उस मेडिसिन को टेस्ट के लिए भी भेज देते हैं। नाइट में हम देखते हैं कि मिसेस वान और मिस्टर क्यू बेचवान वॉक कर रहे होते हैं, जहाँ मिसेस वान अपने हस्बैंड से कहती है कि आज मेरे साथ आने के लिए आपका थैंक्स है। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये हमारा लास्ट टाइम था, मैंने डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करवा लिए हैं। तभी मिसेस वान उनसे पूछने लगती है, क्या इतने साल हो गए हमारी शादी को और तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, जिसपे मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि ये सारी चीजें तुमने ही खराब की है। जिसे सुनकर मिसेस वान उनसे कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ एक लास्ट टाइम हक कर सकती हूँ। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान अपनी वाइफ को काफी रूड जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो सड़क पे चलते किसी भी लड़के को पकड़ लो और उसे हक कर लेना, पर मेरा टाइम मत बर्बाद करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि उस मेडिसिन की टेस्ट का क्या रिजल्ट है, जिसपे उनके असिस्टेंट बताते हैं कि वह मेडिसिन कभी बेबी ना होने के लिए है। ये सुनकर मिस्टर क्यू बेचवान को गुस्सा आ जाता है और वह उनसे कहते हैं कि तुम डाइवोर्स एग्रीमेंट मिसेस वान को भेजो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान की लॉयर मिसेस वान के पास डाइवोर्स पेपर लेकर आती है, जिसपे मिसेस वान उनसे पूछती है, क्या तुम्हें मिस्टर क्यू बेचवान ने कुछ और भी कहा है। तभी वह लॉयर उनसे कहती है कि अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो आप बता सकती है इस पे साइन करने से पहले, क्योंकि प्रेसिडेंट क्यू आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस पे साइन कर सकती हैं। तभी मिसेस वान उस डाइवोर्स पेपर पर साइन करते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने आपको अब पूरी तरह से फ्रीडम दे दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस वान अपना बैग पैक करके अपनी मॉम के घर जाती है, जहाँ वह अपनी मॉम से फोन करके कहती है कि मैं बाहर ही खड़ी हूँ। लेकिन उनकी मॉम उनसे कहती है, क्या तुम उनके साथ झगड़ा करके तो नहीं है, जिसपे मिसेस वान अपनी मॉम से झूठ बोल देती है कि मैंने कोई झगड़ा नहीं किया।
इतना कहकर वह फोन कट कर देती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसिस वान अपने घर पे वॉमिटिंग कर रही होती हैं, जहाँ उनकी मॉम कहती है क्या आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन मिसिस वान वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसिस वान हॉस्पिटल में होती है और वह मिस्टर गू से पूछती है कि मुझे क्या हुआ है। तभी वह उनको बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट है, क्या आप ये बात जानती थी। आपकी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस प्रेगनेंसी को खत्म कर दें। लेकिन मिसिस वान उनसे कहती है कि आप इस बच्चे को बचाने में मेरी हेल्प नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर गू उनको बताते हैं कि अगर आप इस बेबी को जन्म दोगी तो आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन मिसिस वान कहती है कि ये मेरा और क्यू बेचवान का इकलौता चाइल्ड होगा, तो मैं इसे रखना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर गू उनसे कहते हैं कि हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, जब तक आप रेस्ट कर लो। इतना कहकर डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान अपने बचपन के फ्रेंड मिस यिंग के साथ होते हैं, जहाँ पर मिसिस वान की मॉम आ जाती है और वह उनको साथ में देखते हुए कहती है आपकी वाइफ मिसिस वान प्रेग्नेंट है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम इसके साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि वह मेरा बेबी नहीं हो सकता। तभी उनके बीच में मिस यिंग बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह बेबी ना होने के लिए पिल्स खा रही थी। तभी मिस्टर क्यू बेचवान भी कहते हैं मैंने उससे डाइवोर्स ले लिया है, अब भले ही उसके कोई भी बच्चा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मिसेस यिंग भी बोलती है क्या पता वह बच्चा किस इंसान का है, क्या वह हमें धोखा दे रही हो। तभी वह मिस वान को फोन करके कहते हैं कि अपनी मॉम को यहाँ से ले जाओ। थोड़ी देर बाद मिसेस वान अपनी मॉम को लेने आती है, जहाँ वह उनसे कहती है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुमने बेचवान को डाइवोर्स दे दिया है। जहाँ वह अपनी मॉम से कहती है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें ये सारी चीजें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे ही मिसेस वान अपनी मॉम को लेकर वहाँ से जाने लगती है, तभी मिस यिंग उनसे कहती है मैं नेक्स्ट मंथ मिस्टर क्यू बेचवान के साथ एंगेजमेंट कर रही हूँ, तुम हमारे एंगेजमेंट में आना मत भूलना। इतना सुनकर मिसेस वान वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस वान हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर डॉक्टर गु उनका चेकअप करते हैं, तो वह उन्हें बताते हैं कि आपको कीमोथेरेपी लेनी होगी। ये सुनकर उनकी मॉम डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। तभी वह उनकी मॉम को बताते हैं कि इनकी लास्ट स्टेज चल रही है ALS बीमारी की। अगर ये बेबी करती है तो ना ही ये बचेंगी और ना ही वह बच्चा। अगर आप इन्हें समझा सकती हैं तो समझा दो। तभी मॉम मिसेस वान को समझाती है कि हमें ये बेबी नहीं चाहिए, लेकिन मिसेस वान अपनी मॉम से कहती हैं कि इस बच्चे के अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तभी उनकी मॉम कहती है कि अगर तुम नहीं रही तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तभी उनकी मॉम भी रोने लगती हैं। ये देखकर मिसेस वान अपनी मॉम की बात से अग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस वान का बेबी अबॉर्ट हो जाता है और वह डॉक्टर से पूछती है कि मैं बहुत अगली दिख रही हूँ क्या। जिसपे डॉक्टर गु उनसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं, आप तो पहले की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। तुम्हारी कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बीच की साइड एंजॉय करने के लिए ले जाऊंगा। अगर तुम्हें दर्द होता है तो आप रो सकती हैं, मेरे सामने ऐसा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ मिसेस वान डॉक्टर को बताती है कि आज मिस्टर क्यू बेचवान की एंगेजमेंट है, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो। जहाँ डॉक्टर उनको बताते हैं कि तुम इतनी ज्यादा बीमार हो और आपको क्यू बेचवान देखने तक नहीं आए, फिर भी आप उनके बारे में सोचती हो। तभी मिसेस वान सैड होने लग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर गु उनकी बात पे अग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर गु मिसेस वान को मिस्टर क्यू बेचवान की एंगेजमेंट पार्टी में व्हील चेयर पर लेकर आते हैं। जहाँ मिसेस वान अपने हस्बैंड मिस्टर क्यू बेचवान और मिस यिंग को साथ देखती है, तो वह डॉक्टर से कहती है क्या तुम मुझे हॉस्पिटल वापस ले चलोगे। जैसे ही डॉक्टर गु मिसेस वान को वहाँ से ले जाने लगते हैं, तो मिस्टर क्यू बेचवान उनको पीछे से देख लेते हैं और वह भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही मिसेस वान डॉक्टर गु के साथ बाहर आती है, तो वह उनसे कहती है कि मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। तभी डॉक्टर गु पानी लेने के लिए चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारते हुए कहती है कि मिस्टर क्यू बेचवान अब मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहती। इतना कहते ही वह वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर क्यू बेचवान आ जाते हैं, जहाँ वह उनसे कहते हैं तुम यहाँ कैसे आई। लेकिन मिसेस वान उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती, तो वह मिस वान को हाथ लगाते हैं, तो उनके हाथ से वह एंगेजमेंट रिंग नीचे गिर जाती है। तो मिस्टर क्यू बेचवान देखते हैं कि वह बेहोश है। तभी डॉक्टर गु भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ मिस्टर क्यू बेचवान डॉक्टर से पूछते हैं कि मिस वान को क्या हुआ है, और वह उनको साइड में पुश करते हुए कहते हैं तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ। जैसे ही डॉक्टर गु उनको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, व्हील चेयर से गोद में उठाकर
उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो मिस्टर क्यू बेचवन डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हारा और मिस वान का क्या रिलेशन है। तभी डॉक्टर गू उनसे कहते हैं कि तुम किस हक से मुझसे ये पूछ रहे हो, क्योंकि आप तो उनके एक्स हस्बैंड हो। तभी डॉक्टर गू उनको ये भी बताते हैं कि एएलएस की लास्ट स्टेज चल रही है मिसेस वान की, और वह इस बार तो बच गई लेकिन नेक्स्ट टाइम उनका बचना पॉसिबल नहीं होगा, उनकी लाइफ काफी ज्यादा खतरे में है। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवन को डॉक्टर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तभी डॉक्टर उनको मिसेस वान की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर क्यू बेचवन कहते हैं क्या प्रूफ है ये रिपोर्ट असली है। जिसपे डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो और अपनी वाइफ को ही झूठा समझते हो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवन अपने ऑफिस में बैठ के काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वह अपना एक फ्लैशबैक सोचते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर क्यू बेचवन मिसेस वान को डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि तुम मुझे डाइवोर्स क्यों दे रही हो। जिसपे वह उन्हें कहती है कि हमारे रिलेशन को 3 इयर्स हो चुके हैं और आप मुझे कभी प्यार नहीं करते, हमेशा से यिंग को पसंद करते आए हो। इतने सालों में मेरा तुम्हारे साथ रहना सारा वेस्ट गया, यहाँ तक कि तुमने मेरे ऊपर कभी भी विश्वास भी नहीं किया, हमेशा से यिंग के ऊपर विश्वास करते आए हो। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवन अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम्हारा मुझे डाइवोर्स देने का रीजन मिस यिंग है या फिर डॉक्टर गू है। जिसपे वह उन्हें कहती है कि तुम बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, और वह मिस्टर क्यू बेचवन को छोड़कर चली जाती है। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवन मिसेस वान को आवाज लगाते ही रह जाते हैं। जैसे ही हम प्रेजेंट में आते हैं तो मिस्टर क्यू बेचवन के असिस्टेंट उनसे कहते हैं क्या हो गया सर, आप ठीक तो है ना, आपकी कुछ आवाजें सुनी मैंने, तभी आपको अंदर चेक करने आ गया। जिसपे वह अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब जाकर आप हॉस्पिटल में मिस वान के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवन मिसेस वान से मिलने हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ वह देखते हैं कि डॉक्टर गू उनकी केयर कर रहे होते हैं। तो ये देखकर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डॉक्टर गू का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी मिसेस वान मिस्टर क्यू बेचवन से कहती है कि मैंने पहले ही डाइवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दिए और आप अब यिंग के साथ रह सकते हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने पहले से ही मेरी लाइफ को इतना ज्यादा खराब कर दिया है और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। इतना कहकर मिसेस वान भी मिस्टर डॉक्टर गू के साथ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस वान अपनी मॉम से फोन करके बोलती है कि मैंने मॉम आपको अपनी सारी सेविंग मनी ट्रांसफर कर दी है। जिसपे उनकी मॉम कहती है तुमने ऐसा क्यों किया है। जिसपे वह अपनी मॉम से कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जिंदा रहने वाली हूँ, इसलिए मैंने पहले ही आपके लिए एक अच्छी लाइफ जीने की वजह से आपको सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। लेकिन मिसेस वान की मॉम उनसे कहती है कि तुम ऐसा मत कहो। जिसपे वह कहती है कि मॉम आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। तभी उनकी मॉम उनसे कहती है कि मैं आफ्टरनून में डॉक्टर से मिलने आऊंगी और तभी मैं तुमसे बात करती हूँ। नाइट में हम देखते हैं कि मिसेस वान पार्क में बैठी होती है, जहाँ पर डॉक्टर को आकर उनसे कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में नहीं थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें बाहर जाकर ही चेक कर लूं। तभी वह डॉक्टर गू से कहती है कि आपको क्या आइडिया है, क्या इस विंटर स्नो होने वाली है, क्या मैं स्नो देखने के लिए विंटर्स तक जिंदा रहूंगी। तभी डॉक्टर गू उनको अपना कोट उड़ाते हैं और कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल वापस चलना होगा। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवन अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल में मिसेस वान का वेट कर रहे होते हैं। तभी उनके असिस्टेंट मिस्टर क्यू बेचवन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि आज मिसेस वान हॉस्पिटल वापस नहीं आएंगी, हमें यहाँ से चलना होगा। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि मिसेस वान डॉक्टर गू के साथ वहाँ आ जाती हैं, जिसे देखकर मिस्टर क्यू बेचवन को गुस्सा आ जाता है और वह मिसेस वान का हाथ पकड़कर कहते हैं कि तुम इस इंसान के साथ यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे मिसेस वान उनसे कहती है कि मैंने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवन उनसे कहते हैं लगता है मुझे तुम्हें याद दिलवाने की जरूरत है, क्योंकि एग्रीमेंट पे साइन सिर्फ आपने ही की है, मैंने नहीं, और हमारा डाइवोर्स एग्रीमेंट अभी तक ब्यूरो तक नहीं पहुँचा है, तो इसका मतलब अभी भी तुम मेरी वाइफ हो। ये बात सुनकर मिस वान अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने पहले ही मिस यिंग के साथ एंगेजमेंट कर ली है। तभी मिस्टर क्यू बेचवन अपनी वाइफ को बताते कि वह एंगेजमेंट पार्टी एक नकली थी, मेरे और मिस यिंग के बीच कुछ भी नहीं है। जिसपे मिसेस चीवान कहती है कि तुम्हारे बीच में कुछ हो या ना हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तभी मिसेस वान कहती है कि चलो रजिस्ट्री के ऑफिस जाकर अपना डाइवोर्स एग्रीमेंट कंफर्म करवा लेते हैं। इतना कहकर मिसेस वान वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही मिस्टर क्यू बेचवन उनके पीछे जाने लगते हैं तो डॉक्टर गू उनको रोक लेते हैं, जहाँ वे उनसे कहते हैं कि तुम्हें उनके साथ नहीं जाना चाहिए। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवन कहते हैं कि वह मेरी वाइफ है और मैं उनसे मिलने आया हूँ, इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर मिस्टर क्यू बेचवन भी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर क्यू बेचवन मिसेस वान के पास अंदर आते हैं तो वह उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करना है। जिसपे वह उन्हें कहते हैं कि अभी जो मैंने तुम्हारे साथ एक बिहेवियर किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। जिसपे मिसेस वान कहती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवन कहते हैं कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और ये मेरा हक है। जिसपे मिसेस वान कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, 3 सालों में तुमने सबको अच्छे से ट्रीट किया है और तुमने हमेशा जिसे इग्नोर किया वह सिर्फ मैं ही हूँ। तभी मिस्टर क्यू बेचवन मिसेस वान को
एक रिंग बॉक्स देकर कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम डाइवोर्स पेपर के बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस सिंगिंग मिस्टर क्यू बेचवान के असिस्टेंट से कह रही होती है आज क्या हो गया, बेचवान ऑफिस नहीं आए, जिसपे उनका असिस्टेंट उनको बताते हैं कि वह आज मिसेस ची वान से मिलने हॉस्पिटल गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस सिंगिंग मिसेस वान से मिलने हॉस्पिटल आती है, जहाँ वह उनको ताने देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा, मुझे लगता है कि मिस्टर क्यू बेचवान आपको डाइवोर्स दे ही देंगे। तभी मिसेस वान कहती हैं कि मुझे मिस्टर क्यू बेचवान ने आपके और उनके बारे में सब कुछ बता दिया है, जिसपे मिस सिंगिंग कहती है अगर आप मिस्टर क्यू बेचवान को परेशान नहीं करती तो वह आपसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आते, जिसपे मिसेस वान कहती है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी उनको डाइवोर्स दे दूंगी। तभी मिस सिंगिंग कहती है कि अगर आपने फिर से मिस्टर क्यू बेचवान को परेशान किया तो सिर्फ आप ही नहीं आपकी मॉम भी नहीं बचेंगी। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर गु और मिसेस वान पार्क में घूम रहे होते हैं, जहाँ डॉक्टर गु मिसेस वान से कहते हैं कि सूरज की सुबह सुबह किरणें हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती हैं, जिससे सुनकर मिसेस वान कहती हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, जहाँ वह डॉक्टर गु की तारीफ कर रही होती है। इसी बीच डॉक्टर गु मिसेस वान से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर मिसेस वान डॉक्टर से कहती है कि मैं अपना ट्रीटमेंट यहीं खत्म करना चाहती हूँ, मेरी बॉडी की कंडीशंस मैं खुद जानती हूँ, मैं इसको और आगे तक नहीं खींचना चाहती और ना ही मैं हॉस्पिटल में मरना चाहती हूँ। ज्यादा उनसे कहते हैं कि मुझे डाइवोर्स होने तक इंतजार करना होगा और ना ही मैं अब किसी और के लिए जीना चाहती, बस मैं थोड़ा सा सेल्फिश बनना चाहती हूँ। जिसपे डॉक्टर बू उनसे कहते हैं कि आपने देखा है कि बेजवान बार बार हॉस्पिटल आते हैं, वह आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, क्या आपने उसके लिए कोई रास्ता सोचा है? जिसपे मिसेस वान उनसे कहती हैं कि मैं उनके वापस आने का इंतजार नहीं करूंगी। तभी डॉक्टर बू उनसे कहते हैं कि अगर आप ऐसा करना चाहती हो तो मैं आपका साथ पूरा दूंगा। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचन अपने असिस्टेंट से कह रहे होते कि एएलएस के प्रोफेशनल की मेडिकल टीम को बुला लो और मिसेस वान के साथ एक मीटिंग करवानी है। जिसपे असिस्टेंट कहते हैं कि मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। जहाँ असिस्टेंट उनसे ये भी कहते हैं अगर आप अपनी वाइफ की इतनी केयर करते हैं तो आप उन्हें बता क्यों नहीं देते। इतना कहकर असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। जैसे असिस्टेंट वहाँ से जाते हैं तो मिस्टर क्यू बेचवान के पास मिसेस वान का फोन आता है और वह उनसे कहती है कि तुम मुझे कल मॉर्निंग में मिल सकते हो, मुझे डाइवोर्स के बारे में कुछ बात करनी है। कल तुम मुझे 9 बजे कैफे में मिल जाना और लेट मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान मिसेस वान से मिलने कैफे आ जाते हैं, जहाँ वह उनसे कहते हैं आपको कैपुचिनो बहुत पसंद था ना, अब आप इसे ट्राई कर सकती हैं। जिसपे वह उनसे कहती हैं कि इस बात को अब 3 साल हो चुके हैं, बहुत टाइम पहले मैंने छोड़ दिया है। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि हम कब से अलग होने लगे। जिसपे मिसेस वान कहती हैं कि शायद ये स्टार्टिंग से ही था, हम कभी भी एक रास्ते पे नहीं रहे, हमेशा से मैं जिद करके ही तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मैंने तुम्हें यहाँ आज वापस लौटने के लिए नहीं बुलाया। और मिसेस वान उनको वह रिंग वापस करते हुए कहती है कि ये मेरी नहीं थी, मैं तुम्हें ये वापस देने आई हूँ। तभी मिस्टर क्यू बेचवान अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैं इतने सालों से इनके साथ रहा और ये इतनी आसानी से नहीं जा सकती। तभी वह उनसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा से मुझे कांटेक्ट नहीं करोगे। जैसे ही मिसेस वान जाने लगते तो मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि तुम अभी वेट करो, मुझे कुछ एग्रीमेंट पे साइन करवाने हैं। तभी मिसेस वान शॉक्ड होकर कहती है कि तुम किस तरह के एग्रीमेंट पे साइन करवाना चाहती हो। जहाँ मिस्टर क्यू बेचवान अपना फोन निकाल के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं और वह उनसे कहते हैं कि तुम बोलो हमारा जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम किसी और के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं रखोगी। तभी मिसेस वान कहती है कि तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, मेरे पर्सनल डॉक्टर है ना कि कुछ और, उनके कॉन्टेक्ट से अलग रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक अच्छी मेडिकल टीम ढूंढी है, इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसपे मिसेस वान उनसे मना कर देती है। तभी मिस्टर क्यू बेचवान उनसे कहते हैं कि मैंने आपको कोई चॉइस नहीं दी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तभी मिसेस वान अपने मन में सोचने लगती है कि ये मेरे साथ अब ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हैं, जब तक हम साथ में थे तब इन्होंने मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों नहीं किया। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कहना चाहती तो मैं इसे हाँ के रूप में ही समझूंगा। इतना कहकर मिस्टर क्यू बेचवान भी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस वान हॉस्पिटल में होती है और वह डॉक्टर से कह रही होती है कि मुझे अब जाना है क्योंकि मैं अब और कीमोथेरेपी नहीं ले सकती। जिसपे डॉक्टर को उनसे कहते हैं कि आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, आप किसी भी टाइम मर सकती हैं। तभी मिसेस वान डॉक्टर बू का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि बस मुझे आप अपने साथ ले चलो। तभी डॉक्टर बू उनको गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ मिस सिंगिंग आकर उनके शोल्डर पर हाथ रखती है। तो मिस्टर क्यू बेचवान उनसे कहते हैं कि प्लीज आप मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है।
जिसपे मिसेस यिंगिंग कहते हैं कि हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और तुम्हें कब से मिसेस वान की परवाह होने लगी है। जिसपे मिस्टर क्यू बेचैन कहते हैं कि वह मेरी वाइफ है और तुम्हें मैंने हमेशा एक बहन के रूप में ही देखा है, तो आप उसको अपने आप से कंपेयर मत करो। जिसपे मिसेस यिंगिंग कहती है कि मिसेस वान आपको पसंद नहीं है, आपने तो उनसे शादी इसलिए करी थी क्योंकि वह आपकी मॉम को पसंद थी, और जब अब वह चली गई है तो तुम मेरी साइड क्यों नहीं देख रहे। जिसपे मिस्टर क्यू बेचैन कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि वह वापस नहीं आ सकते, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी मिस्टर क्यू बेचैन के पास हॉस्पिटल से फोन आता है जहाँ उन्हें बताया जाता है कि आपकी वाइफ की हालत खराब हो गई थी और वह अब बची नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। ये सारी बातें मिस्टर क्यू बेचैन से झूठ बोली जाती हैं। जैसे ही ये बात सुनकर मिस्टर क्यू बेचैन हॉस्पिटल में आते हैं तो वह डॉक्टर गू का कॉल पकड़ते हुए कहते हैं कि मेरी वाइफ कहाँ है, मुझे देखने दो। जिस पे डॉक्टर गू उनसे कहते हैं कि आप लेट हो गए हो, अब वान वान यहाँ नहीं है। तभी मिस्टर क्यू बेचैन डॉक्टर को एक पंच मारते हुए कहते हैं कि मैंने आज सुबह उसे देखा था, तुमने उसे छुपाया होगा। तभी वहाँ पे मिस यिंगिंग आकर उनसे कहती हैं कि आप परेशान मत हो, वैसे भी वो लॉन्ग टाइम तक जीने वाली नहीं थी। तभी मिस्टर क्यू बेचैन डॉक्टर से कहते हैं कि वह मेरी वाइफ है और मुझे उनकी डेथ की सबसे ज्यादा फिक्र है। तभी डॉक्टर गू उनसे कहते हैं कि अब आपको उनकी फिक्र हो रही है, जब आप कहाँ थे, जब उनके एलएस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई थी और वह काफी ज्यादा निराश रहती थी, और जब वह मर चुकी हैं तो अब उनकी परवाह करने तुम हॉस्पिटल आ गए। तभी डॉक्टर को मिस्टर क्यू बेचैन को एक पंच मारते हुए कहते हैं ये पंच मिसेस वान के लिए है। तभी वह दूसरा पंच और मारते हैं, फिर वह उनसे ये कहते हैं कि ये मिसेस वान के बच्चे को खोने के लिए है। तभी मिस्टर क्यू बेचैन उनसे कहते हैं तुम किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो। तभी डॉक्टर गू उनसे कहते हैं कि उनका बेबी मर चुका है और तुम उसका अभी तक कर्ज नहीं चुका सकते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर क्यू बेचैन फोन पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ वे फोन पर कहते हैं कि मुझे 1 घंटे की सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जो मिसेस वान हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर गू और मिसेस वान की मॉम साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर के बेचैन आकर उनसे कहते हैं मॉम मुझे माफ कर दो, मैं उनकी अच्छी देखभाल नहीं कर पाया। तभी मॉम उनसे कहती है कि ये आपकी गलती नहीं है क्योंकि वान की खुद अपनी पसंद थी। तभी मॉम उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम दोनों फैमिली को एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। तभी मिस्टर क्यू बेचैन मॉम से कहते हैं कि मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। तभी डॉक्टर को उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो, जब वह जिंदा थी तो आपने उसका ख्याल नहीं रखा और अब वह चली गई है तो आप ऐसा क्यों कहना चाहते हो। तभी मिस्टर क्यू बेचैन उनसे कहते हैं कि जब वह गई थी तो उन्होंने लास्ट कुछ वर्ड्स बोले थे, वो तुम्हें याद है। तभी डॉक्टर को उनको बताते हैं उनके लास्ट वर्ड बस यही थे कि वह उनको लाइफ में सबसे बड़ा अफसोस तुमसे मिलकर हुआ है। तभी मिस्टर क्यू बेचैन को गुस्सा आ जाता है और वह डॉक्टर से कहते हैं कि इस लाइफ में मिसेस वान मुझसे मिलने का अफसोस कैसे कर सकती हैं। तभी डॉक्टर को उनसे कहते हैं कि मैंने जो भी कहा वह सच है, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। तभी मम उनसे कहती हैं कि मेरी बेटी चली गई है और मैं अब तुम्हें यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करती हूँ। तभी मिस्टर क्यू बेचैन अपने मन में सोचते हैं अगर मैंने अपनी फीलिंग्स को पहले ही समझ लिया होता तो हमारा एंड कुछ और ही होता। सेन शिप नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचैन के पास उनकी बचपन की दोस्त मिस यिंगिंग का फोन आता है और वह उनसे कहते हैं कि हम दोनों तो बचपन से दोस्त है और तुम अब मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस पर मिस्टर क्यू बेचैन मिस यिंगिंग से कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तभी मिस यिंगिंग कहती है कि मैं आपकी शर्तें मान लूंगी। तभी उनको वह बताते हैं कि तुम्हें जाकर मिसेस वान से माफी मांगनी होगी अपने घुटने टेक कर। तभी मिस यिंगिंग कहती है कि मैं घुटने टेक कर उनसे माफी क्यों मांग। जिस पे मिस्टर क्यू बेचैन कहते हैं कि तुमने मिसेस वान के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है और तुमने उसकी प्रेगनेंसी की बात मुझसे छुपाई, तुम्हें लगता है कि ये सारी बातें मुझे नहीं पता। लेकिन मिस यिंगिंग कहती है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। तभी मिस्टर क्यू बेचैन कहते हैं कि आप अगर ऐसा नहीं करती तो मैं आपकी फैमिली को इस शहर से गायब करवा दूंगा। जिसपे मिस यिंगिंग कहते हैं कि तुम मेरी फैमिली के साथ कुछ नहीं करना, अगर डैड को पता लगेगा तो वह मुझे मार डालेंगे। इतना कह के मिस यिंगिंग मिस्टर क्यू बेचैन की बातों पे एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचैन और मिस यिंगिंग मिसेस वान के घर आते हैं। वहाँ पर डॉक्टर गू मिस्टर क्यू बेचैन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसपे मिस्टर क्यू बेचैन कहते हैं सिर्फ मैं मिस वान को आखिरी बार देखने के लिए आया हूँ, जैसे ही मैं उन्हें देख लूंगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जहाँ हम देखते हैं कि टेबल पे रखा स्प्रिट बॉक्स के सामने मिस यिंगिंग घुटने टेक कर माफी मांगती है। तभी मिस्टर क्यू बेचैन डॉक्टर गू से बोलते हैं कि मेरी वाइफ मिस वान का ध्यान रखने के लिए आपका थैंक्स। लेकिन डॉक्टर गू उनसे कहते हैं कि ये सारी बातें मिसेस वान और मेरे बीच
एज की हैं, तुम्हें थैंक्स कहने की नीड नहीं है, जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। जैसे ही मिस्टर क्यू बेचवान और मिस सिंगिंग वहाँ से जाती है तो डॉक्टर गु मिसिस वान को आवाज लगाते हैं और वे उनसे कहते हैं कि वह बाहर जा चुके हैं, अब तुम आ सकती हो। तभी डॉक्टर गु मिसिस वान से कहते हैं कि तुमने सुना उन्होंने क्या कहा, जिसपे वह उनसे कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, वह स्टार्टिंग से ऐसा ही करते आए हैं। जिसपे मिस्टर डॉक्टर गु उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब क्यू बेचवान को काफी विश्वास हो गया है कि आप मर चुकी हैं। जिसपे मिसिस वान कहते हैं कि मुझे पता है वैसे भी मैं लॉन्ग टाइम तक जीने वाली नहीं हूँ और उसको बिलीव हो जाएगा कि मैं मर चुकी हूँ। ये सुनकर डॉक्टर गु उनसे कहते हैं कि अगर आप चाहती है तो मैं लाइफ टाइम तक तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। लेकिन मिसिस वान उनको मना करते हुए कहते हैं कि आपको ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए जो आपके साथ मैच करे। जिसपे डॉक्टर गु उनसे कहते हैं कि आप मिस्टर क्यू बेचवान को नहीं जाने दे सकती, आखिरकार उनमें ऐसी क्या अच्छाई है जो तुम्हारे दिल में उनके लिए अभी भी इतना जुनून है। जिसपे मिसिस वान कहती है कि बात अच्छे होने की नहीं है, लेकिन मैंने अपना प्यार करने का अधिकार खो दिया है। लेकिन डॉक्टर गु उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन मिसिस वान उनसे पूछते हैं कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों करो, क्या तुम्हारा कोई टॉप सीक्रेट है। तभी डॉक्टर गु उनसे कहते हैं कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके साथ एक अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं। लेकिन मिसिस वान उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तभी डॉक्टर गु उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारे साथ रहने वाला। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसिस वान डॉक्टर गु के साथ वॉक के लिए बाहर निकली होती है और वह दोनों मिस्टर क्यू बेचवान के ऑफिस के बाहर से ही जा रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर क्यू बेचवान के असिस्टेंट उन दोनों को देख लेते हैं। तभी वह मिस्टर क्यू बेचवान को फोन करके बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मैडम को अभी कंपनी के बाहर देखा है और वह अभी जिंदा भी है। ये सुनकर मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। जैसे ही मिस्टर क्यू बेचवान नीचे आते हैं तो उनके असिस्टेंट बताते हैं कि आप लेट हो गए और मैडम यहाँ से जा चुकी हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान मिसिस वान के घर आते हैं और वह उनकी मॉम से कहते हैं कि मिसिस वान अभी जिंदा है, वह वापस आ गई है, मेरे असिस्टेंट ने अभी उन्हें कंपनी के बाहर देखा था। तभी मिस्टर क्यू बेचवान पूरे घर में मिसिस वान को ढूंढते हैं लेकिन वह वहाँ नहीं होती। तभी मिस्टर क्यू बेचवान मॉम को एक कार्ड देते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस मनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जिस पर्सन को तुमने कल देखा आप श्योर है कि वह मिस वान ही थी। जिसपे असिस्टेंट उनको कहते हैं कि मैंने सही देखा है, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। तभी मिस्टर क्यू बेचवान अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि आज से तुम डॉक्टर गु और मिस वान की फैमिली पर नजर रखने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मिसेस वान के पास उनकी मॉम का फोन आता है और वह उनको बताते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान घर आए थे और उनको पता लग गया है कि आप जिंदा हैं। हम ज्यादा दिन तक ऐसे नाटक नहीं कर सकते। तभी मिसेस वान अपनी मॉम से कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। तभी मिसेस वान की मॉम बोलती है कि तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। जिसके बाद मिसेस वान डॉक्टर गु के पास फोन करके कहते हैं कि मुझे अपनी कीमो का लास्ट सेशन नहीं लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान के पास उनके असिस्टेंट आकर कहते हैं कि जैसा आपने कहा था हमने डॉक्टर गु के ऊपर नजर रखी और हमने देखा कि वह मिसेस वान के घर रात में 2 बार गए थे। ऐसा लगता है कि अभी भी मिसेस वान के जिंदा होने की खबर है। तभी मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं अगर मिसेस वान जिंदा है तो वह मुझे माफ कर देंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर गु मिसेस वान के साथ बाहर होते हैं, जहाँ वह उनको अपना कोट उतार कर उड़ा देते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर क्यू बेचवान आ जाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि अगर मैंने तुम दोनों के ऊपर नजर नहीं रखी होती तो तुम अभी तक मुझसे ये नाटक करती रहती। तभी डॉक्टर गु मिस्टर क्यू बेचवान से कहते हैं कि अब तुम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं तुमने अपने मरने का नाटक तो बहुत अच्छा किया, ये तुमने किस लिए किया कि तुम किसी और इंसान को पसंद करती हो, क्या तुम सच में मुझे दोबारा नहीं देखना चाहती हो। जिसपे मिसेस वान कहती है कि मैं अपनी लाइफ में जिसे कम देखना चाहती हूँ वह इंसान आप हैं। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि आप मेरे साथ कभी भी रिलेशन खत्म करने के बारे में मत सोचना। तभी डॉक्टर गु मिस्टर क्यू बेचवान को एक पंच मार देते हैं और वह उनसे कहते हैं कि मिस वान ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया क्योंकि तुमने कभी उसकी कदर नहीं करी और तुम अब ये सब कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि मैंने गलती की है और अब मुझे उस पर पछतावा भी है। लेकिन मिसेस वान कहती हैं कि आप मुझे और मेरी फैमिली को ऐसे परेशान मत करो, यहाँ से चले जाओ। तभी मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, जब आपका ALS का ट्रीटमेंट चल रहा था तो तुमने मुझे वह भी नहीं बताया और जब आपका अबॉर्शन हो गया तुमने मुझे वो भी नहीं बताया। तुमने मुझसे कितने सारे झूठ बोले हैं, क्या तुमने भी मुझ पे कभी भरोसा किया है? तुम भी तो मुझे हमेशा धोखा ही देती आई हो। तभी मिसेस वान कहती है क्या तुम अब मुझे ब्लेम कर रहे हो। तभी मिस्टर क्यू बेचवान अपने मन में सोचते हैं कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जहाँ वह मिसेस वान से ये भी कहते हैं खैर छोड़ो, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा रिलेशन कहाँ तक पहुँचा। तभी
मिसेस वान मिस्टर डॉक्टर गू का हाथ पकड़ लेती है और जिसे देखकर मिस्टर क्यू बेचवान को लगता है कि वह दोनों रिलेशनशिप में है और वह कुछ बोले बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट की तरह हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान अपने ऑफिस में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ वह मिसेस वान की रिंग देखते हुए कहते हैं कि तुमने मुझसे हमेशा कहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं कितना प्यार करता हूँ। अब तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। तभी वहाँ पर मिसेस यिंग आकर मिसेस वान की रिंग पहन लेती है, जिसे देखकर मिस्टर क्यू बेचवान को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उनसे कहते हैं कि मेरी रिंग वापस करो, जहाँ वह उनको डांटते हुए कहते हैं मेरी परमिशन के बिना तुम इस कैबिन में दोबारा मत आना। ये सारी बातें सुनकर मिस सिंगिंग भी वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद मिस्टर क्यू बेचवान मिस वान को फोन कर कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिस पे मिसेस वान कहती हैं कि वह सारी पास्ट की बातें है और मैं इसे दोबारा नहीं बीच में लाना चाहती। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान डॉक्टर गू से मिलने हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ वह डॉक्टर गू से बताती हैं कि मेरे पास क्यू बेचवान का फोन आया था और वह मेरे पास दोबारा आना चाहते हैं, जिसे छोड़ने के लिए मुझे अब्रॉड जाना होगा क्योंकि मैं अपनी लाइफ में उनको दोबारा नहीं लाना चाहती। जिस पर डॉक्टर गू उनसे कहते हैं कि इसमें अब्रॉड जाने की कोई बात नहीं है, हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ डॉक्टर गू उनको एक आइडिया देते हैं कि आपको ऐसा प्रिटेंड करना होगा जैसे आप किसी और के प्यार में पड़ गई हो। थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर को मिसेस वान को मेडिसिन देते हुए कहते हैं कि आप अपनी मेडिसिन तीनों टाइम बराबर लीजिए। तभी मिस्टर क्यू बेचवान का फोन मिसेस वान के पास आता है और वह उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ टाइम है तो क्या तुम मुझे फेस टू फेस मिल सकती हो। लेकिन मिसेस वान अपने हस्बैंड से झूठ बोल देती है और वह कहती है कि मैं डॉक्टर गू के साथ बाहर डिनर पर आई हूँ, क्या तुम वहाँ आ जाओगे। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर गू और मिसेस वान मिस्टर क्यू बेचवान के साथ रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ मिस्टर क्यू बेचवान मिसेस वान से कहते हैं कि आप अभी भी लीगली मैरिड हो, क्या तुम मुझे थोड़ी अटेंशन दे सकती हो। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन ना आए। तभी मिसेस वान वहाँ पर बेहोश हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मिसेस वान हॉस्पिटल में होती हैं, जहाँ मिस्टर क्यू बेचवान से डॉक्टर वो कह रहे होते हैं कि तुम इनके सामने दोबारा मत आना। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वह मेरी वाइफ है। तभी डॉक्टर वो उनका कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कि आप उनको अपनी शादी के जाल में फंसाने के अलावा और क्या कर ही सकते हैं। जहाँ डॉक्टर वो मिस्टर क्यू बेचवान से पूछते हैं अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आप बताइए उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। जिसपे मिस्टर क्यू बेचवान उन्हें बताते हैं कि वे सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, लेकिन डॉक्टर वो उनसे कहते हैं कि नहीं, वह सबसे ज्यादा अपनी फ्रीडम को पसंद करती हैं, लेकिन तुम बार बार उनको अपने ट्रैप में फंसाते रहे। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान उनसे कहते हैं कि अगर वह ऐसा करना चाहती हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तभी डॉक्टर को उनसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो उनके जागने से पहले यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि मिसेस वान नींद में अपने बच्चे को याद करते हुए काफी ज्यादा घबराने लगती हैं। तभी मिस्टर क्यू बेचवान उनसे कहते हैं कि तुम डरो मत, ये सिर्फ एक सपना है। लेकिन मिसेस वान उनसे कहती है कि ये एक सपना नहीं है, मेरा बच्चा ऑपरेटिंग टेबल पर मर गया और अभी तक वह पूरी तरह बना भी नहीं है और मैंने इस दुनिया को देखने का मौका भी नहीं दिया। तभी मिस्टर क्यू बेचवान मिसेस वान से कहते हैं कि हम अपना एक बेबी दोबारा कर सकते हैं। लेकिन मिसेस वान गुस्से में आकर उनसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। तभी डॉक्टर गू उनसे कहते हैं क्या तुमने नहीं सुना, वह तुम्हें नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी डॉक्टर गू मिसेस वान से कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे कल फिर मिलने आऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान मिस वान की मॉम को फोन कर कहते हैं कि मैं एक बार लास्ट टाइम मिसेस वान से मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उनको दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। जिसपे उनकी मॉम उनसे कहती है कि मिस वान तो सुबह ही यहाँ से निकल गई। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिसेस वान डॉक्टर गू के साथ पार्क में वो कर रही होती है, जहाँ मिसेस वान डॉक्टर गू से कहते हैं क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, हम बेंच पे बैठ सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर गू और मिसेस वान बेंच पर बैठते हैं तो मिस्टर क्यू बेचवान वहाँ उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी डॉक्टर गू मिसेस वान से पूछते हैं कि तुम इस पार्क में क्यों आना चाहती थी। जहाँ मिसेस वान डॉक्टर गू को बताती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो हम इसी बेंच पर बैठे थे। तभी डॉक्टर गू उनसे कहते हैं कि मैंने सही सोचा था, आप रियली में उनके बारे में सोच रही हो। लेकिन डॉक्टर गू उनसे कहते हैं कि तुम्हें सारी पास्ट की बातें छोड़ देनी चाहिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हें और उनको दोनों को अच्छे से जानता हूँ कि वह तुमसे कितना प्यार करता है और मैं अब ये नहीं चाहता कि तुम पछता
पछतावे के साथ उसके पास वापस जाओ। क्यों बेचवान और या फिर मैं, हम दोनों ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए सोचते हैं। प्यार का मतलब तो ब्लेसिंग्स देना होता है। वहीं मिस्टर क्यू बेचवान ये सारी बातें सुनकर कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मिसेस वान ने अभी मुझे यहाँ नहीं देखा। वहीं डॉक्टर वू मिसेस वान को व्हील चेयर पर बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर क्यू बेचवान उस बेंच पर आकर बैठते हैं तो वह देखते हैं कि मिसेस वान का पर्स वहीं पर रह गया है। जहाँ वह मिसेस वान का वॉलेट खोल के देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उनकी और मिसेस वान की साथ में फोटो लगी होती है। तभी मिस्टर क्यू बेचवान अपने मन में सोचते हैं, मैंने आपकी फीलिंग्स को कभी नहीं सोचा। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिसेस वान काफी ज्यादा सैड होती है। वहाँ डॉक्टर वू उनसे कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको सारी पास्ट की चीजें देखकर किसी की याद आती है, आपके इमोशंस आपके फेस पर दिख जाते हैं, तो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। तुम उनको याद करती हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वह भी आपको याद करते हो। इतनी ही देर में मिस्टर क्यू बेचवान मिसेस वान का पर्स लेकर वहाँ आ जाते हैं, जहाँ वह उनको पर्स देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया था, मैंने तुमसे प्यार ना करने का नाटक किया और मैंने खुद को ही बेवकूफ बना लिया। लेकिन मिसेस वान उनसे कहती है कि ये सारी पास्ट की बातें हैं, मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहती। तभी मिस्टर वू उनके बीच में बोल पड़ते हैं कि आप अपनी वाइफ की हेल्प क्यों नहीं कर रहे, मैं सुबह से इनकी हेल्प करते करते थक गया हूँ। तभी मिस्टर क्यू बेचवान उनकी व्हील चेयर पकड़ लेते हैं और डॉक्टर वू से कहते हैं कि तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी गलत समझा। लेकिन डॉक्टर वू उनसे कहते हैं कि आपने मुझे गलत नहीं समझा, मैं रियली में मिसेस वान को पसंद करता हूँ, लेकिन वह सिर्फ आपसे ही प्यार करती है, उसके दिल में तुम्हारे अलावा किसी और की जगह भी नहीं है। तभी मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं मिसेस वान को परेशान नहीं करूंगा। तभी डॉक्टर वू मिस्टर क्यू बेचवान से कहते हैं कि मैं इनके ट्रीटमेंट की वजह से आपको डेली फोन करा करूंगा। तभी डॉक्टर वू मिसेस वान से कहते हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। इतना कहकर डॉक्टर वू मिसेस वान और मिस्टर क्यू बेचवान को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी मिसेस वान को खांसी होने लगती है। तभी मिस्टर क्यू बेचवान उनसे कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? लेकिन मिसेस वान उनसे कहती है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम इस जगह मुझे याद करके वापस ढूंढने आओगे। जिस दिन मिस्टर क्यू बेचवान कहते हैं कि शायद ये किस्मत है जो मुझ पर मेहरबान हुई। जैसे ही मिसेस वान खांसने लगती है तो मिस्टर क्यू बेचवान उनकी साइड देखते हैं तो वह उनसे कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। तभी वह मिसेस वान से कहते हैं, अब मैं बोलूंगा और तुम सिर्फ सुनोगी। तभी वह उनको बताते हैं कि मेरी फैमिली मुझसे नफरत करती थी और मेरे मामलों में हमेशा इंटरफेयर करती रहती है, इसलिए मेरी मॉम ने जब मेरी शादी तय की, मुझे नफरत थी, वह मेरी वह सिचुएशन थी, तुम नहीं। और तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरी फैमिली जैसी नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। तभी मिसेस वान उनसे कहती हैं कि तुम इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कब से करने लग गए। लेकिन मिस्टर क्यू बेचवान उनसे कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ। तभी मिसेस वान उनसे कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बेचवान मिसेस वान को अपने घर वापस ले आते हैं, जहाँ वह दोनों आपस में बैठ के लंच कर रहे होते हैं और ये प्यारा सा ड्रामा यही खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू ड्रामे के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।